बामन का मतलब, बावन का मतलब है कि 52 अंगुल के हैं बामन भगवान। बामन, बाम न, जो उल्टा नहीं चलता ना वही बामन। गुरुदेव ने कहा कि बलि के यहां पर जाओ। आज बलि की ओर बामन भगवान मांगने के लिए चले हैं। इधर बलि के चल रहे हैं यज्ञ पर यज्ञ। और जब बलि के यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं ना, शुक्राचार्य जी यज्ञ पर यज्ञ करा रहे हैं। आज दूर से यज्ञशाला में से बलि ने बामन भगवान को देखा है। और जैसे ही दूर से देखा ना यज्ञ मंडप से, गुरुदेव के हाथ जोड़ करके बलि बोले, गुरुदेव आज तो ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य भगवान यज्ञ मंडप में चल करके आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले सूर्य नहीं है तो चंद्र तो पक्का है। ऐसा सुंदर स्वरूप है बामन भगवान। बामन भगवान को देखते ही बलि खड़े हो गए। बोले आपका स्वागत है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवावति। बोले आओ आपका स्वागत है। एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल है, चरणों में खड़ा हुए हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देख करके बलि बार बार गदगद हो रहे हैं। बोले हाँ अहो भाग्य मेरे, आज ऐसा तपस्वी संत मेरे यहाँ पर पधारा है, इतना सुंदर ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरा कुल पवित्र हो गया। मेरे पितरों को दिया हुआ अन्न जल मेरे पितरों ने स्वीकार कर लिया। आप ब्राह्मण देवता कहां से आए हैं? आपका आश्रम कहां है? बोले बताओ ना, आपके माता पिता कहां रहते हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले देखते नहीं है माला चल रही है, और माला करते समय बोला नहीं जाता। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले हे भगवान, इतना छोटा सा बामन है और इतना तगड़ा नियम। बलि कहते, बोले ब्राह्मण देवता बोलो ना, आज मेरा मन कर रहा है कि सब कुछ आपको दान दे दूं। बोले मेरा मन करता है। बोले बताओ ना क्या दूं आपको? बलि कहते हैं, का कंचनम गुणवरधाम मृतम तथा नपेयमुतंबा विप्रकन्या। बोले तुम बताओ गा कंचनम, तुम कहो तो गायों के सींग सोने से मड़वा करके दे दूं आपको। तथा अन्न पेयमुतम, अन्न के पहाड़ सोनों से मंडित करा करके आपको दे दूं। अरे तुम्हारा यदि विवाह नहीं हुआ हो बामन देवता, तो तुम्हारा किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करा दो। बताओ ना, मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूं। 2-4 हजार कन्याओं का विवाह हम हर वर्ष कराते हैं। बोले बोलो तो सही। आज बलि भगवान के सामने बामन भगवान माला जप रहे हैं, माला पूरी हुई। बोले हो बलि तुम्हारा ही नाम है? बलि बोले हाँ प्रभु, मुझे बलि कहते हैं। बोले आपके बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके पिताजी ब्रोचन भी दानी थे। बोले अगर उस कुल में तुमने जन्म लिया और तुम दान के लिए तैयार हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिसका पिताजी दानी, बाबा दानी, पर बाबा दानी। लेकिन संकोच की एक बात है। बोले क्या? बोले मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या इच्छा? बोले मैं दान नहीं ले सकता। ध्यान देना, एक बात तुमको बता दूं, जिससे तुम्हारा कोई परिचय ना हो फिर तो 2 हो जाओ, फिर तो आवश्यकता पड़ेगी, विवाह कर लीजिए ना। भगवान बोले बार बार विवाह के पीछे पड़ा है। बोले ठीक है बलि, तुम हमारा विवाह कराओ। एक बात बताओ, विवाह होगा तो ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? बोले तुम्हारे लिए सुंदर सा महल बनवा देंगे। बोले खाएगी क्या? बोले भंडार खोल देंगे। बोले अच्छा। बोले जब विवाह होगा ब्राह्मणी आएगी तो 2-4-5 बाल गोपाल भी होंगे, उनकी व्यवस्था। बोले चिंता मत करो, उनके लिए है ना हिरण्यकश्यप दानव यूनिवर्सिटी, उनमें एडमिशन करा देंगे। कितना? 3 पग भूमि का मुझे दान कर दो। बलि भगवान हंस पड़े हैं। बलि बोलते, बोले लो कर लो बात, रे बामन के बामनी। बोले तीनों त्रिलोकी के राजा के यहाँ पहुंच करके और 3 पैर केवल भूमि के दान मांग रहे हैं। बोले केवल 3 पैर। बोले अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि दाट, तर्क बुद्धि तर्कड़ा, बामन चौपट पाठ। बोले रे बामन के बामन।
मन मन में बलि भगवान से आज भगवान कहते बहुत बड़ा त्रिलोकी का राजा बन रहा है, पहले 3 पैर ही दे देना, पहले 3 पैर का ही दान दे देना। बलि बोले कोई बात नहीं प्रभु, अगर 3 पग भूमि के चाहते हो ना, जहां से तुम्हारा मन करता है वहां से नाप लो, सब हमारा ही है। बोले ऐसे दान नहीं देंगे। बोले और बोले दान देने से पहले संकल्प करो। संकल्प क्या है? पक्का रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार गंगा नहाने जाते हो ना, पंडा जी पीछे पीछे घूमते हैं, बोले गंगा स्नान का संकल्प कराना। बोले पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, उधार का कराना। अब संकल्प की बात पर जब ज्यादा अड़ गए ना, तो शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे हैं, गुरु है ना, चिंता हुई, पास में आए। बोले जरा सा ब्राह्मण संकल्प की बात की जिक्र क्यों कर रहा है? हमें 3 पैर भूमि के लेने, कहीं से नाप ले। जब गड़बड़ देखी तो ध्यान लगाया, तुरंत बलि को हाथ पकड़ा करके और खींच कर ले गए। बोले डराओ। बोले और बोले ये कोई बामन तरेपन नहीं, ये साक्षात नारायण है और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हैं। बातों में मत आना, संकल्प के लिए मना कर दे, मैं नहीं दूंगा। बलि कहते बोले गुरु होकर के झूठ बोलने की प्रेरणा देते हो। बोले कैसे गुरु? बोले मेरे तो गुरुजी दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मेरा सब कुछ लूट करके दे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान को बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए जाना पड़ा। अगर नहीं लूट करके ले जाएंगे तो भी मुझको परमात्मा का दर्शन होगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। अब संकल्प हो रहा है। अब जो गुरु है ना, गुरु तो गुरु होते हैं, मन में विचार किया, बोले ना तो जल गिरेगा। जैसे ही संकल्प के लिए जल गिराने के लिए लगे हैं, शुक्राचार्य जी भौरा बनकर के उस कमंडल की नदी में बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा और ना चेला लुटेगा। भगवान ने देखा, बोले क्या भौरा बनकर के अंदर बैठे हो? बोले गुरु होकर के समदृष्टि नहीं है, सबको एक नजर से नहीं देखते। उषा का आसन से एक सीख निकाली और नली में कर दी। जैसे ही नली में करी, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोले गुरु होकर के सबको एक नजर से नहीं देखते। बोले अब एक आंख रह गई, सबको एक नजर से देखना। संकल्प हुआ है। जैसे ही संकल्प हुआ, आज बलि ने संकल्प पूर्ण किया। बामन भगवान कहते हैं बलि संकल्प हो गया, हमको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम करने के लिए बलि नीचे झुके हैं, आज मेरे प्रभु ने अपने पूरे शरीर को बड़ा करना प्रारंभ किया है। विराट रूप आज मेरे प्रभु ने धारण किया है। बोले विराट भगवान की जय। पृथ्वी नाभि एक में और दूजे में आकाश, और तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। 2 पैरों में मेरे प्रभु ने आज पूरी त्रिलोकी को नाप लिया है। आज भगवान कहते हैं गरुड़ इस बलि को बंधक बना लो। बलि आकर के अपने कब्जे में ले लेते हैं। मुझे इसने कहा था कि मैं 3 पग भूमि के दान करूंगा, लेकिन मैंने 2 में ही सब कुछ नाप लिया। अब बता तीसरा पैर मैं कहां रखूं? पहले पैर में पूरी पृथ्वी को नापा है, दूसरे पैर से कदम में पूरी पाताल आदि को नापा। महाराज प्रभु का चरण दूसरी कदम में पूरी पृथ्वी पाताल होते हुए स्वर्ग में गया है। इधर ब्रह्मा जी ने आज भगवान का जो चरण है उसको प्रक्षालन करके अपने कमंडल में रखा है, वही श्रीमान गंगा जी है। और यही भगवान के चरणों का जल 3 लोगों को पवित्र करता है। स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में, पाताल में भोगवत। इधर गरुड़ जी आए हैं, आकर के बलि को बांध दिया। बलि बांधत प्रभु बाण्यो तो तनु बरनी न जाए, उभय धरी में दीनी साथ प्रदीप छिनता। जामवंत जी आए हैं और जामवंत जी ने आकर के बड़ी सुंदर दिव्य परिक्रमा की है। दैत्य लोग प्रभु बताओ
अब तीसरा कदम मैं कहां रखूं? आज बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु एक बात बताओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, धन से धन का मालिक कितना बड़ा होता है? धन से धन का मालिक कितना बड़ा होता है? बोले धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। बोले प्रभु अभी आपने मेरी त्रिलोकी को ही तो नापा है, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। बोले तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कैसा विचित्र दृश्य है भक्तों। भगवान ने कहा बताओ क्या करें? बोले कुछ मत करो, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। आज भगवान कहते हैं अरे बलि मैं तुझको छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझको छल दिया। तन दे धन को राखिए, धन दे रखियो लाज, तन मन धन सब दीजिए एक धर्म के काज। इतना प्रारंभ हुए हैं, इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी बलि के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया है। उसने प्रभु के चरणों में जल को चढ़ाया, प्रणाम किया है। पत्नी आई है, आकर के कहा प्रभु आप दयालु हो, आप देते हो तो कृपा करते हो, आप देने के बाद ले लेते हो तो और भी बड़ी कृपा करते हो। बलि के पिताजी विलोचन आते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले परमात्मा प्रभु जीव की एकमात्र यही गलती होती है कि वो जिस है उसको अपना धन समझता है, उसका मालिक बन बैठता है, लेकिन वो गलत फहमी में है। हम अपनी इस संपत्ति के मालिक नहीं, केवल मुनीम हैं। बलि तुमसे भी बड़ा भक्त है, इसलिए स्वतल लोक का राज मैं बलि को प्रदान करता हूं। मैं स्वतंत्र लोक का राजा बनाता हूँ। बलि और बताओ तुमको क्या चाहिए? बलि कहते बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन करता हूँ। क्या? बोले मैं अपने राज्य से जब बाहर निकलूं आपका दर्शन करूं, अंदर आऊं तो आपका दर्शन करूं। भगवान बोले अच्छा बलि तू तो बड़ा चतुर निकला, तूने तो हमको चौकीदार बना दिया। अरे कब तू आएगा कब जाएगा हमें क्या पता। अब तुझे दर्शन दरवाजे पर देंगे तो 24 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। ध्यान रखना आज भी बलि के दरवाजे पर भगवान चौकीदार बन करके खड़े, चौकीदार बन करके खड़े हो गया। तो मां लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि प्रभु कहां चले गए, पर प्रभु बने हैं वह चौकीदार। नारद जी ने जाकर के कहा माता जी चिंता मत करो, प्रभु तो चौकीदार बन गए। बोले कहां?